हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज का विषय है नियत। नियत का मतलब है कि जब हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं या कोई सामान देते हैं तो उसमें सामान से ज़्यादा उस चीज़ जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो होती है हमारी नीयत। अगर हम किसी को छोटे से छोटा भी सामान दे रहे हैं तो हमारी नीयत बहुत साफ़ होनी चाहिए और पूरे दिल और नीयत के साथ हमें किसी को कोई सामान या चीज़ या कोई भी सेवा देनी चाहिए। अगर आपकी नीयत में नहीं है कि मैं इसको देना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे देनी पड़ रही है कोई सामान या कोई भी साथ देना या बात करना या कुछ भी, तो वो जो नीयत होती है वो हमारी दूसरे व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचती है। उसको समझ में आ जाता है कि आप मन से कर रहे हैं कि बेमन से कोई भी रिश्ता निभा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के लिए भी कुछ करना चाहें तो अच्छी नीयत और अच्छे व्यवहार के साथ करिए, और नहीं करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए कोई भी सेवा, क्योंकि नीयत के बिना नियति नहीं बनती। यानी कि जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो वो सीधे परमात्मा के पास जुड़ती है। और अगर हमारी नीयत नहीं सही होती है तो कहते हैं सामने खड़ा इंसान भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता है कि आपने उसके लिए कुछ किया। तो सोचिए, जब आपके मन की बात सामने खड़ा व्यक्ति पहचान लेता है तो भगवान तक पहुंचने में कितनी देर लगती है। इसलिए कभी भी कोई सेवा या किसी का साथ देना हो या किसी को कुछ देना हो तो अच्छी नीयत के साथ दीजिए। क्योंकि कोई लोग दिखावा तो कर देते हैं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जब उनकी नीयत साफ़ नहीं होती है ना तो वो सामान दूसरे के लिए एकदम मट्टी हो जाता है, एकदम कूड़ा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कुछ दीजिए तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कीजिए, बल्कि ये सोच के कीजिए कि ये जो भी छोटे से छोटा सामान भी अगर किसी को देना हो या किसी की सेवा करनी हो, जितनी आपकी क्षमता है उतना करिए। और जितना आप करिए वो सेवा उस तक पहुंचनी चाहिए, उसका मन खुश होना चाहिए, उसकी आत्मा खुश होनी चाहिए, तब जाके आपकी की हुई सेवा या मदद ऊपर वाले के तक पहुंचती है। क्योंकि उसके मन से ये बात निकलती है, अरे यार इसने मुझे ये चीज़ दी और ये मेरे बड़े काम आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ दे दी और दिखावे के लिए, और उसके बाद उस व्यक्ति के पास वो चीज़ ना तो काम आ रही है, टूट फूट रही है, तो उसके दिमाग या मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि सिर्फ इसने दिखावा किया था देने का, मेरी मदद करना नहीं चाहता था। और अगर आप दिल से अच्छी नीयत, अच्छे दिल के साथ अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, कोई सेवा देते हैं, तो वो व्यक्ति सीधे परमात्मा से जुड़ के परमात्मा से कहता है कि इसने मेरी बहुत अच्छी मदद की या बहुत अच्छी सेवा की या बहुत अच्छा। कहते नहीं है, कभी हम किसी को गिफ्ट देते हैं और जब दिल से देते हैं तो उसे वो गिफ्ट बड़ा पसंद आता है, और जब जब हम ख़राब मन से देते हैं तो वो गिफ्ट वो रख तो लेता है हंस के, लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचते हैं कि मैं काम निपटाने वाला सेवा या काम निपटाने वाला साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप अच्छा करते हो तो आपका एक रजिस्टर भगवान के पास बनता रहता है, उसमें आपके अच्छे काम, अच्छी सोच, अच्छी नीयत लिखा जाता है। और आपको क्या लगता है वो सब वापस नहीं मिलता है? वो सब कुछ वापस मिलता है जब हमारे ऊपर कष्ट पड़ता है या जब हमारे पर विपत्ति पड़ती है। तो जब कहते नहीं है कि बहुत बड़ी विपत्ति पड़ने वाली होती है और छोटी ही विपत्ति आके टल जाती है, तो समझ लीजिए उसमें हमारे अच्छे कर्म होते हैं। कि यानी कि अगर मौत आ रही है तो सिर्फ चोट लग के ही कहते हैं घटना ख़त्म हो जाती है। मतलब कोई भी घटना उतनी छोटी सी घटना पे ही समाप्त हो जाती है। तो इसी को हम अच्छे कर्म कहते हैं। लोग सोचते हैं हमने सामान दे दिया, हमने, यानी कि
इंसान की सोच बस यहाँ तक है कि जितनी चीज़ें दिख रही हैं, जितनी चीज़ें मैंने दिखा दिखा के समाज में दिखावा किया है, वही हमें कहते हैं कि तरक्की देंगी या मुक्ति देंगी या आगे के रास्ते पे सफलता देंगी। ऐसा नहीं होता है। जब हम अंतरात्मा से, अच्छी नीयत से, अच्छे संस्कारों के साथ कोई काम करते हैं, तब जाके, यानी कि सब कुछ ज़रूरी है। अगर दुनिया का सामान, पैसा, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो इंसान के अंदर भी एक पूंजी होती है और हमें वो पूंजी भी लगानी पड़ती है। यानी कि कहते नहीं है कि किसी सामान को बनाने के लिए जब हम पूंजी खर्च करते हैं तो हमें दिमाग और मन से और अपने टैलेंट से भी उस चीज़ को बनाना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें अपने काम सफल करने के लिए भी पैसा, सामान तो ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मन की पूंजी क्या होती है? हमारी अच्छी आत्मा, अच्छा दिल, अच्छी नीयत, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच। ये हमारे अंदर, मतलब कहते मानव शरीर की पूंजी है। तो ये पूंजी भी ज़रूर जोड़ के रखना चाहिए, और जहाँ कभी किसी को ज़रूरत पड़े, यानी कि वो पूंजी अपने लिए नहीं होती है, अपने लिए नहीं होती है जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी दूसरे इंसान के ऊपर लगाते हैं, और जब वो व्यक्ति आपका नाम लेके भगवान से प्रेयर करता है, तब समझिए कि आपकी पूंजी डबल होके आपके पास आती है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई भी सेवा करें, कोई भी सामान दें, या मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक कप चाय भी अगर आप किसी को पिलाते हैं, तो चाय में दूध भले कम हो, लेकिन आपकी नीयत बहुत साफ़ होनी चाहिए, ताकि जब आप पिलाएं ना अच्छी स्माइल और अच्छे दिल के साथ, तो वो व्यक्ति खुश हो जाए। यानी खुशी उसे चाय पी के नहीं होती है, क्योंकि चाय तो नॉर्मली हर कोई अपने घर में पीता है, लेकिन जिस भाव से और जिस प्रसन्नता से आप किसी को चाय पिलाते हैं, तो वो भाव इम्पोर्टेंट होता है कि उसने मुझे अच्छे भाव के साथ कोई चीज़ दी। अगर आप गंदे भाव के साथ किसी को, कहते हैं, सोने का ताजमहल भी दे देते हो, तो वो कोई भी कीमत नहीं रखता है। हालांकि इंसान दुनिया के सामने ये तो कहेगा हाँ इसने मुझे दिया, लेकिन उसका दिल जानता है कि ये सोने का महल मेरे किसी काम नहीं आया, इसने इतनी गंदी नीयत से दिया। तो इसलिए नीयत साफ़ रखिए, जितनी हैसियत है, जितनी आपकी औकात है, उस हिसाब से सेवा कीजिए या उस हिसाब से किसी को कुछ दीजिए, लेकिन किलस के या कहते हैं कि इरिटेट होके कभी भी किसी की ना सेवा कीजिए, ना कभी किसी को कुछ सामान दीजिए। दूसरी बात ये है कि दुनिया में ये, मतलब कोई इंसान इतना गरीब होता है कि उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं होता है। यानी ऐसे भी गरीब पड़े हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता है कि वो हंस सकें, या वो किसी की मदद कर सकें, या भगवान की सेवा कर सकें। उनके चारों तरफ से पैसा ही पैसा होता है। और कहते हैं पैसा हमारे दिमाग में घमंड और अहंकार लेके आता है। पैसा उतना ही अच्छा होता है जितने में आपके संस्कार जीवित रहें। अगर आपके संस्कार मर गए पैसा आने के बाद, तो समझ लीजिए, यानी आपकी बोली, भाषा, मिठास, अच्छी नीयत, अच्छी सोच अगर आपकी मर गई पैसा आने के बाद, तो कहते हैं वो इंसान इतना गरीब होता है कि वो दिखाने के लिए तो हंसेगा, मगर उसके चेहरे पे जो इतनी बेचैनी और इतनी, कहते हैं कि एक उदासी होगी कि वह अंदर भीतर से नहीं हंस पाएगा। तो उसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। तो पैसा भी कमाइए और अपने भीतर मन की पूंजी भी कमाइए, कि आप भी देखिए, बाहरी
कहते हैं बाहर की काया के लिए पैसा और सामान ज़रूरी है, लेकिन जब आदमी अकेले में बैठता है तो उसके लिए भीतर की पूंजी बहुत ज़रूरी है कि जब वो अकेले बैठे तो उसकी सोच हमेशा भगवान पे जाए। जब वो अकेले बैठे तो कुछ ना कुछ अच्छा कुछ करने की कोशिश करे। जब वो अकेले बैठे तो हंस सके, जब वो अकेले बैठे तो खा सके, और जब वो अकेले बैठे तो किसी के लिए अच्छा सोच सके। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं। और हमेशा लाइफ में कहते हैं कि जीवन तो चलता ही रहेगा, उथल पुथल भी चलती रहेगी, लेकिन आप इस ज़िंदगी में से अपने हिस्से की ज़िंदगी कैसे कैसे निकाल सकते हैं या जी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। और आपके ऊपर भी क्या डिपेंड होता है, आपको बस 2-4 चीज़ें फॉलो करनी है। साफ नीयत, अच्छी आत्मा, अच्छी सोच, बस इतना इतना अगर आप करके चलते हैं ना भाई, आपकी लाइफ बिंदास हो जाएगी। और चाहे कोई बुराई करे, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि अपने दिमाग का रिमोट किसी और को नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने किसी और को अपने दिमाग का रिमोट दे दिया तो उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि उसने बटन दबाया आप उदास हो गए, उसने बटन दबाया आप स्माइली करने लगे। नहीं, आपको अपने ही अंदर एक ऐसा इंसान जागृत करना है जो कि किसी के लिए कर सके, कुछ काम कर सके, किसी की सेवा कर सके, और किसी को हंसा सके, किसी को मुस्कुराना सिखा सके। इस तरह से आप अपने अंदर एक इंसान को बनाइए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।